Hello everyone, I am Alishan and I am intern at VIH Group. Here, uh, our topic is Introduction to Cyber Security. हम लोग इस वर्ड से ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि है क्या ये साइबर सिक्योरिटी। तो आज हम जानने की कोशिश करें कि साइबर सिक्योरिटी हम कहते किसे हैं, इसके बारे में क्या क्या लोग इससे जुड़े होते हैं, हैकर्स क्या होते हैं। ठीक है। इंट्रोडक्शन टू एथिकल हैकिंग, एथिक्स एंड लीगलिटी। Most people think hackers have extraordinary skill and knowledge that allow them to hack into computer systems and find valuable information. जब भी हम हमारे माइंड में आता है हैकिंग, एथिकल हैकर, ओ माय गॉड, ये ऐसी चीजें होती है जैसे ऐसे मेरे को लगता है, हमें लगता है कि कोई ऐसा हैकर, ऐसा इंसान जो दिखने में भयानक हो, जो बहुत सारी चीजें कर सके। ठीक है। लेकिन ऐसा एक एथिकल हैकर नहीं होता है। द टर्म हैकर conjures up image of a young computerized who types a few commands at a computer screen and poof, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम कंप्यूटर ऐसा कुछ करें और दो तीन कमांड हमने डाला और प्रूफ हो जाए वो। ठीक है। लेकिन एक रियल में एक एथिकल हैकर क्या होता है। सो जो एथिकल हैकर होता है वो अंडरस्टैंड समझता है कि हाउ अ कंप्यूटर सिस्टम वर्क्स एंड नो व्हाट टूल्स टू एम्प्लॉय इन ऑर्डर टू फाइंड द सिक्योरिटी वीकनेस। The real hackers and how they operate is unknown to most computer and security professional. Hackers are specialized computer software tools to gain access to information. ये जो हैकर्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, जो कंप्यूटर होता है उस सॉफ्टवेयर को, जैसे कोई टूल्स हो गए कुछ वो यूज करके, टूल्स जो अलग अलग बने होते हैं गिटहब पे वो यूज करते हैं, और भी जगह जगह बनते हैं, कोई कोई खुद से बनाता है टूल्स, वो यूज करके कोई भी सिस्टम को अपने अंडर कंट्रोल करते हैं, और वो उसमें जो भी है मैलिशियस कोड वो यूज करके कर लेते हैं, हैक कर लेते हैं, कुछ मैलिशियस कोड डालते हैं। ठीक है। अब क्या है, अब हम लोग जानते हैं कि एथिकल हैकिंग कहते किसको है। Ethical hackers must always act in professional manner to differentiate themselves from malicious hackers. Gaining to trust of the client and taking all the precaution to do harm to their system during a pen test are critical to being a professional. एक चीज मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि एथिकल हैकिंग को ही एज अ पेन टेस्टर बोलते हैं। तो अब हम लोग जानते हैं कि एथिकल हैकर जो होता है वो प्रोफेशनली होते हैं इन मैनर में। और वो उनका काम क्या होता है कि जैसे कोई भी अगर कंपनी में वो वेबसाइट टेस्टिंग कर रहे हैं या फिर कुछ टेस्ट कर रहे हैं, पेन टेस्ट कर रहे हैं, ठीक, तो वो क्या है उनको पहले, सबसे पहले ना उन्हें ये परमिशन लेना पड़ता है कंपनी से। Another key component of ethical hacking is to always gain permissions from the data owner prior to accessing the computer system. कोई भी कंप्यूटर को एक्सेस करने में, कोई भी वेबसाइट को एक्सेस करने में, कोई भी छेड़छाड़ करने में, कोई भी वेबसाइट को पहले आपको परमिशन लेना पड़ेगा उस वेबसाइट, उस सिस्टम के ओनर से। तभी आप एक एथिकल हैकर कहलाएंगे या फिर एथिक्स में ये आपको काउंट किया जाएगा। This is the one of the ways ethical hackers can overcome the stereotypes of hackers and gain the trust of clients. ऐसे ही ट्रस्ट वो गेन करते हैं। The goals ethical hackers are trying to achieve in their hacking attempts will be explained. अब हम लोग देखते हैं अंडरस्टैंडिंग द पर्पस ऑफ एथिकल हैकिंग। हैकर समझ लिए हम लोग। अब हम लोग ये समझते हैं कि क्यों जरूरी, क्यों है ये एथिकल हैकिंग, क्या पर्पस क्या है। Ethical hackers are usually security professionals or network pen tester, मैंने आपको पहले ही बता दिया, who use their hacking skills and tool sets for defensive and protective purpose. अभी इनका काम क्या होता है कि वो अपने स्किल्स को यूज करते हैं, टूल सेट्स को डिफेंसिव के लिए और प्रोटेक्टिव के लिए भी। कभी कहीं अटैक करते हैं, कहीं वो बचाते हैं। Ethical hackers who are security professionals test their network and system security for vulnerabilities using the same tools that a hacker might use to compromise the network. Any computer professionals can learn the skills of ethical hacking. The term cracker describes a hacker who uses their hacking skills and tool sets for destructive or offensive purpose, such as disseminating viruses,
and performing denial of service attack to compromise or bring down system and networks. अब ये यूज करते हैं अपने स्किल्स को, अपने टूल्स को कोई भी सिस्टम में वल्नरेबिलिटीज फाइंड करने के लिए, बचाने के लिए, अटैक करने के लिए, ठीक है, और डिनियल ऑफ सिस्टम को शट डाउन करने के लिए. No longer just looking for fun, these hackers are sometimes paid to damage. कभी नहीं कभी पैसे देकर डैमेज करने के लिए बोला जाता है, कभी रिपुटेशन बचाने के लिए, कॉर्पोरेट्स के क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन बताने के लिए, who while slowing business process and compromising the integrity of the organization. Hackers can be divided into 3 groups. अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हैकर्स जो है वो 3 तरीके के होते हैं. पहला व्हाइट हैट हैकर्स, सेकंड ब्लैक हैट हैकर्स एंड थर्ड ग्रे हैट्स हैकर्स. अब क्या होता है कि व्हाइट हैट्स क्या होते हैं? गुड गाइज एथिकल हैकर्स, ब्लैक हैट्स बैड गाइज एंड मैलिशियस हैकर्स भी बोल सकते हैं, एंड ग्रे हैट्स क्या होते हैं? गुड और बैड हैकर, डिपेंड ऑन द सिचुएशन. हम लोग इसको ब्रीफली समझते हैं कि ब्लैक हैट्स क्या होते हैं. ब्लैक हैट्स आर द बैड गाय, मैंने आपको पहले ही बताया. द मैलिशियस हैकर्स और क्रैकर्स who uses their skill or illegal or malicious purposes, they break into or otherwise violate the system integrity of remote systems, which malicious intent having gained unauthorized access. Black hat hackers destroy vital data, deny legitimate user services, and just cause problems for their targets. Black hat hackers and crackers can easily be differentiated between the white hat hackers because their actions and malicious. This is the traditional definition of a hacker and what most people consider a hacker to be. अब क्या है कि ब्लैक हैट हैकर्स जो होते हैं ये गलत काम करते हैं. गलत काम इन द सेंस उन्हें कोई टारगेट है, उन्हें वो हार्म पहुंचाते हैं. कोई कंपनीज है, उन्हें हार्म पहुंचाते हैं. कोई किसी ने पैसे दिया कि हाँ आप इस कंपनी का डाटा स्टील करो, आप इस कंपनी का इस इंसान का क्रेडिट कार्ड स्टील करो. तो ये जो करते हैं वो ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं जिन पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते. व्हाइट हैट हैकर्स क्या होते हैं? नेक्स्ट वन, व्हाइट हैट हैकर्स. व्हाइट हैट हैकर्स उन्हें बोलते हैं व्हाइट हैट्स आर द गुड गाइज, द एथिकल हैकर्स हु यूज देयर हैकिंग स्किल्स फॉर डिफेंसिव पर्पस. White hat hackers are usually security professionals with knowledge of hacking and their hacker tool set, and who use this knowledge to locate weakness and implement countermeasures. White hat hackers prime candidates for the exam. White hats are those who hack with permission from the data owner. It is critical to get permission prior to be beginning any hacking activity. This is what makes a security professional and a white hat versa. A malicious hacker cannot be trusted. अब यहाँ पे क्या है कि व्हाइट हैट हैकर जो है वो डिफेंसिव में काम करते हैं, वो प्रोटेक्टिव में काम करते हैं, प्रोटेक्टिव में काम करते हैं, वो बचाते हैं लोगों को, बचाते हैं हार्म मैलिशियस एक्टिविटीज से. कोई अगर हैक कर रहा है तो वो वहां पे वो बचाते हैं. कोई कंपनीज हो गई, कोई मल्टीनेशनल कंपनी होगी, वो हैकर्स हायर करते हैं. किस लिए हायर करते हैं? कि वो उन्हें कोई भी अगर ब्लैक हैट हैकर्स जो हार्म करते हैं उन्हें, उनसे वो बचाए. अब हम लोग समझते हैं ग्रे हैट हैकर्स किसे कहते हैं. ग्रे हैट हैकर्स often look for vulnerabilities in a system without the owner's permissions or knowledge. If issues are found, they report them to the owner, sometimes requesting a small fee to the fix. ये दोनों होते हैं. कभी सिचुएशन पे डिपेंड करता है. अगर इन्हें कहीं पैसे मिल जाए तो ये अच्छे काम करेंगे, और कहीं पैसे नहीं मिले तो वो बुरे काम भी कर लेते हैं. किसी का डाटा स्टील करना, किसी का क्रेडिट कार्ड स्टील करना, ऐसा. तो व्हाट डू एथिकल हैकर्स डू? अब हम लोग देखते हैं कि एथिकल हैकर्स करते कैसे हैं, क्या करते हैं आखिर. तो दे आर ट्राइंग टू डिटरमाइन व्हाट एन इंट्रूडर कैन सी ऑन अ टारगेट नेटवर्क और सिस्टम्स एंड व्हाट द हैकर कैन डू विद दैट इंफॉर्मेशन. उससे टारगेट जो है और जो हमारा नेटवर्क है उसे इंट्रूडर में रखते हैं और सिस्टम्स को देखते हैं कि इंफॉर्मेशन क्या क्या हम लोग उसमें निकाल सकते हैं. This process of testing the security of a system of a network is known as penetration testing. ऐसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसे penetration testing भी बोलते हैं. Hackers break into computer systems
To widespread myth, doing this does not usually involve the mysterious leap of hackerly brilliance, but rather persistence and the dogged repetition of a handful of fairly well-known tricks and exploit common weakness in the security target systems. A pain test is no more than just performing to some steps with the some tools used by a malicious hacker. अब क्या है इसमें, क्या करते हैं जो ब्लैक हैट हैकर्स करते हैं वो भी व्हाइट हैट हैकर्स भी करते हैं, लेकिन जो भी काम करते हैं वो पहले परमिशन ले लेते हैं। क्या क्या करते हैं वो ऑनर को बताते हैं कि मैंने ये टूल को यूज किया और ये आपके कंपनीज में, आपके कंपनीज के वेबसाइट में, आपके एप्लीकेशन में ये प्रॉब्लम आई, तो ये रिपोर्ट करते हैं। लेकिन ब्लैक हैट हैकर्स क्या करते हैं कि ये उन्हें हार्म पहुंचाते हैं, वो स्टील करते हैं डाटा, लेकिन व्हाइट हैट हैकर्स जो है वो बचाते हैं। A penetration test plan can then be built around the data that needs to be protected and potential risk. Documentation, the result of various tests, is critical in producing the end product of the pen test. The pen test report, taking a screenshot of potentially valuable information of saving log files, is critical to presenting the findings to a client in a pen test report. The pen test report is compilation of all the potential risks in a computer system. अब क्या होता है जब ये कर लेते हैं तो करने के बाद क्या, इन्हें डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है, इन्हें बताना पड़ता है कि मैंने क्या क्या किया, कौन कौन से टूल्स चलाए, कौन कौन सा बग मिला, कौन कौन सा वल्नरेबिलिटीज उन्हें मिली, और उनका वो स्क्रीनशॉट लगा करके एक पीओसी प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट उन्हें वो देना पड़ता है। अब हम लोग देखते हैं गोल्स अटैकर्स ट्राई टू अचीव। आखिर इनका गोल्स क्या होते हैं, हैकर्स जो होते हैं उनका गोल्स क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग पहले देखते हैं कि कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑथेंटिसिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेबिलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होता है, वेदर perpetrated by an ethical hacker or malicious hacker, all attacks are an attempt to breach computer system security. Security consists of 4 basic elements. जो भी होता है ये हैकर जो करते हैं, जो सिस्टम को वो ब्रीच करते हैं, उसमें 4 चीजें बहुत ये होती है, कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑथेंटिसिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेबिलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी, जो कॉन्फिडेंस वाली चीजें हों, जो छुपाने वाली चीजें हों। ऑथेंटिसिटी की जो भी चीजें, जैसे आर्मी हो गई, आर्मी में ऐसे ऐसे बहुत डेटा ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत कॉन्फिडेंट वे में उनके छुपा कर रखा जाता है, तो वो कॉन्फिडेंशियली हो गया। अब उस डेटा को कौन कौन ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, ऑथेंटिसिटी भी देखा जाता है। फिर इंटीग्रिटी, कि अगर वो सही चीज है कि नहीं, जैसे मान के चलिए कहीं पे कोई डेटा आने के बाद वो कंप्लीट हुई कि नहीं हुई, वो चेक वहां पे होता है। और फिर जब वो अवेबिलिटी, वो वहां पे अवेलेबल है कि नहीं, जब हमें जरूरत है वो हमें मिल पाती है कि नहीं मिल पाती है, वो अवेबिलिटी में वो आती है। तो हैकर्स गोल इज टू एक्सप्लॉइट वल्नरेबिलिटीज इन अ सिस्टम और नेटवर्क्स, फाइंड अ वीकनेस इन वन और मोर of the 4 elements of security. For example, in performing of denial of service attacks, a hacker attacks the availability element. अब क्या है, कोई भी वीकनेस अगर मिलता है, तो अगर डॉस अटैक अगर करते हैं वो, ठीक है, तो वो किस पे फोकस करते हैं, अवेलेबिलिटी पे, वो अवेलेबल है कि नहीं। अगर अवेलेबल है तो वो उन्हें वो नेटवर्क्स में मिल जाते हैं, ठीक है। तो ऑल्दो द डॉस अटैक कैन टेक मैनी फॉर्म्स, द मेन पर्पस ऑफ is to use up system resources or bandwidth. A flood of incoming messages to the target system essentially forces it to shut down, thereby denying services of legitimate users of the system. Although the media focuses on the target of DOS attacks, in reality such attacks have many victims, the final target and the systems the intruder controls. Ethical hacking की terminology जो होती है वो हम देखते हैं। थ्रेट, पहला है थ्रेट, एन एनवायरमेंट और सिचुएशन दैट कुड लीड टू अ पोटेंशियल ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी। एथिकल हैकर्स लुक फॉर अ prioritize threats when performing a security analysis. Malicious hackers and their use of software and hacking techniques are themselves threats to an organization information security. थ्रेट आपको समझ में आ गया होगा कि थ्रेट क्या होते हैं।
exploit a piece of software or technology that take advantage of a bug, glitch, or vulnerability leading to an unauthorized access, privilege, escalation, or denial of service on a computer system. Malicious hackers are looking for exploits in computer systems to open the door of initial attack. Initial attack में वो काम आते हैं. Most exploits are some small strings of a computer code that when executed on a systems expose vulnerability. Experienced hackers create their own exploits. जो experience जो होते हैं वो खुद का वो exploit बना करके वो use करते हैं. But it is not necessary to have any programming skill. इसके लिए कोई programming skill आने की आपकी कोई जरूरत नहीं है. Vulnerability, the existence of a software flaw, logic design, or implementation error that can lead to an unexpected and undesirable event, executing bad or damaging the instructions to the system. Exploit code is written to target vulnerability and cause a fault in the system in order to retrieve valuable data. फेजेस एथिकल हैकिंग जो होते हैं, जब हैकिंग किए जाते हैं तो इनके फेजेस क्या होते हैं, हम लोग कैसे कैसे इसमें वर्क करते हैं. The process of ethical hacking can be broken down into 5 distinct phases. An ethical hacker follows process similar to those of malicious hacker. The steps to gain and maintain entry into computer systems are similar to matter what the hacker's intentions are. अब हम लोग क्या करते हैं, कभी भी हैकिंग अगर हमारा जो फेज होता है हम लोग कैसे कैसे करते हैं. पहला पार्ट होता है रिकनेसेंस, स्कैनिंग, गेनिंग एक्सेस, मेंटेनिंग एक्सेस एंड काउंटिंग द ट्रैक्स. ये फेसेस होते हैं हैकिंग के. तो हम लोग देखते हैं पहला फेज जो है वो पैसिव एंड एक्टिव रिकनेसेंस जो होते हैं. सॉरी, इसमें दो होते हैं, एक्टिव रिकनेसेंस और पैसिव रिकनेसेंस. एक्टिव क्या होता है, एक्टिव रिकनेसेंस is looking for information about the target network system, server, or application to increase the chances of the hackers being detected in the system. It is a lot riskier than the second type of reconnaissance, which is passive reconnaissance. Passive reconnaissance is the stealthier way of getting information about the target. This is a focus on information gathering about the company's key members, essential facts about the company, finding out the IP address, and the looking for the other types of critical information about the company. एक्टिव रिकनेसेंस क्या होता है कि हमने कुछ कोड डालते हैं और कोड के जरिए वहां पे वो आ जाता है इंफॉर्मेशन. लेकिन एक्टिव में क्या होता है कि एक्टिव में डायरेक्टली जो वेबसाइट होते हैं या जो एप्लीकेशन होते हैं उन पे असर होता है, उन पे ट्रैफिक जाता है, या फिर जो भी हमें यहाँ से हम जो भी रिक्वेस्ट भेजते हैं वो डायरेक्टली उस पे जाता है. लेकिन पैसिव रिकनेसेंस में क्या होता है कि वो उतना हार्म नहीं करते हैं. ठीक है. अब क्या सेकंड में स्कैनिंग. स्कैनिंग क्या है, हमने इंफॉर्मेशन निकाल लिया कि आईपी एड्रेसेस क्या है, कंपनी का नाम क्या है, कितने मेंबर्स हैं. ठीक है, ये सारी चीजें. अब स्कैनिंग में क्या आता है कि मान के चलिए स्कैनिंग इन्वॉल्व्स टेकिंग द इंफॉर्मेशन डिस्कवर्ड ड्यूरिंग रिकनेसेंस एंड यूजिंग इट टू एग्जामिन द नेटवर्क tools that a hacker may employ during the scanning phases include dialers, port scanners, internet control message protocol, ICMP scanners, ping sweeps, network mappers, simple network management protocol, vulnerability scanners. तो ये सारी चीजें जो टूल यूज करते हैं स्कैनिंग में कि कौन सा पोर्ट्स खुले हुए हैं, कौन सा ICMP है, SNMP कौन सा है. Hackers are seeking any information that can help them perpetrate an attack on a target such as following कंप्यूटर नेम, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है उसमें, आईपी एड्रेस क्या है, यूजर का अकाउंट्स क्या है. ठीक है. तो ये हम लोग को स्कैन करते हैं कोई भी चीजों को. अब क्या है, अब हमने रिकनेसेंस कर लिया, स्कैनिंग कर लिया, अब वो आता है गेनिंग एक्सेस. अब रियल में हैकिंग जो होता है, जो हमने बोला, जो सुना जाता है कि हैकिंग क्या होता है, तो रियल हैकिंग यहाँ पे स्टार्ट होती है हमारी. दिस इज वेयर द एथिकल हैकर डज द एक्चुअल हैकिंग. Right, he uses all the information obtained and analyzed from the previous two phases
to launch a full-fledged attack on a system or network the ethical hacker is trying to infiltrate. He exploits all the exposed vulnerabilities and gains control of the system. He has hacked. Now the hacker can steal all the data he has available on hand, corrupt the systems, add viruses or other malicious entities, or manipulate it to his her benefit. तो आपको समझ में आ गया गेनिंग ऐसे एक्सेस कैसे कर लिए। वो कुछ कोड डालते हैं, कुछ पैरामीटर्स वो चेंजेस करते हैं, ठीक है, इन्फिल्ट्रेट करते हैं, कुछ पेलोड्स डालते हैं। तो अब क्या है, उसके जरिए से वो हैंडल कर लेते हैं, कंट्रोल उनके हाथ में आ जाती है और वो मैनिपुलेट सारी चीजें कर सकते हैं, वायसर डाल सकते हैं, डाटा स्टील कर सकते हैं, सिस्टम को करप्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये एक्चुअल हैकिंग हुई, गेनिंग एक्सेस। अब क्या है मेंटेनिंग एक्सेस, मेंटेन कैसे करके रखें। once a hacker has gained access to a target system, they want to keep that access for future exploitation and attacks. ये अब क्या है कि ये ध्यान रखते हैं कि ध्यान रखते हैं कि आगे भी अगर हमें कुछ एक्सप्लॉइटेशन करना पड़े या अटैक करना पड़े तो वो मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है। Sometimes hackers harden the system from the other hackers or security personnel by securing their exclusive access with backdoors, rootkits, and trojans. Once the hacker owns the system, they can use it as a base to launch additional attackers. In this case, the owned system is sometimes referred to as zombie systems. तो इस तरह वो एक्सेस को गेन करते हैं और फिर मेंटेन करते हैं कि बाद में फ्यूचर यूज करने के लिए या फिर फ्यूचर अटैक करने के लिए वो यूज करते हैं। अब क्या है, जब हम कहीं जाते हैं तो हमारा छाप रह जाता है कि हाँ हम चलते हैं कहीं, तो हमारा वो छाप रह जाता है। तो वैसे ही इंटरनेट की दुनिया में भी होती है कि अगर हम कहीं भी अटैक करते हैं या कहीं भी हम लोग हैकिंग करते हैं तो हमारा वो फुटप्रिंट रह जाता है। तो अब हम उसे कैसे रिमूव करेंगे, कवरिंग द ट्रैक्स, हम जिस रास्ते से गए हैं तो उसको हम कवर कैसे करेंगे। Once hackers have been able to gain and maintain access, they cover their tracks to avoid detection by security personnel, to continue to use the owned system, to remove evidence of hacking, to avoid legal action. Hackers try to remove all the traces of the attack, such as log files or intrusion detection system, IDS alarms. Examples of activities during the phase of attack include stenography using a tunneling protocol or altering the log files. अब क्या होता है, हम लोग कोई भी वेबसाइट में जाते हैं, लॉग इन करते हैं, कुछ भी सर्च करते हैं, फ्लिपकार्ट में गए, ये किए, ये बाइक किए, इसको कार्ट में डाले, फिर हम लोग ये किए। अब उसमें क्या होता है कि हम लोग जो भी करते हैं तो एक लॉग फाइल्स हमारा जमा होता है, स्टोर होता है सिस्टम में कि हमने कब कब कहाँ कहाँ ऐसा कहाँ कहाँ गया। अब उसे क्या होता है कि जब हम लोग हैक कर लेते हैं तो अब हम उसे अल्टरनेट करते हैं, मतलब उसको चेंजेस करते हैं कुछ कि हमें कोई जो प्रोफेशनल्स होते हैं या फिर वो हमें पकड़ ना पाए कि हम किस रास्ते से आए, किस रास्ते से जा रहे हैं। थैंक यू सो मच VIH ग्रुप फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू।